फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों, फोर्थ, ठीक है ना। इसमें दे रखा है आपको x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, फ्रैक्शन में 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा। ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये 3 जो है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 3x आ रहा है और सेकंड में भी 3x आ रहा है, तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस दोनों के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, और फिर सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 3y कैंसिल, और ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5y। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15/5, यानी -3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और इसमें आप y की वैल्यू रख दीजिए -3। 3x माइनस 4 इंटू -3, ये रही -3 वैल्यू, इक्वल्स टू -6। ये हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस 4 3 × 12 माइनस के 6, 3x इक्वल्स टू -6, ये माइनस के 12, 3x इक्वल्स टू -18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -18, 3x इसके साथ 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड, तो ये माइनस के 6, क्योंकि 3 1 जा और 3 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये 6 टाइम्स जाएगा इसमें, तो x की वैल्यू हो गई आपकी, x की वैल्यू -6 हो गई, और y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। ये आपका आंसर है, ठीक है। चेक कर सकते हैं आंसर, 3.3, और ये फोर्थ 2 और -3, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। देखो 2 और -3 गड़बड़ कर दी, बिल्कुल कर दी। ये तो सही है, क्या कहते हैं इसको, -3, ठीक है। x की वैल्यू सही नहीं आ रही, चेक करते हैं बच्चों, x की वैल्यू में क्या गड़बड़ है। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 6, या वैसे तो हमें इक्वेशन ये गिवन थी फर्स्ट, 2y/3 और -1, वहाँ हमने 6 का एलसीएम लिया था, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -6, बिल्कुल सही है। इसमें हमने y की वैल्यू रखी -3, ठीक है, -3, और 12 18 और 3 6 18, सही तो आ रहा है आंसर। और कहाँ गड़बड़ हुई है आंसर में, और तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बहुत छोटी सी गलती कर रखी होगी। x/2 2y/3 इक्वल्स टू -1, इसके बाद यहाँ आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y और प्लस के 3 2 जा 4, ये भी सही है, -1, ये भी बिल्कुल ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। फिर आपको x ये इक्वेशन दे रखी है, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 से 3 घटा, ये 5, ये 15,
और ये माइनस के 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी यही आ रहा है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -6, तो 4 3 जा 12, और ये इधर जाके माइनस होगा तो ये 18 हो जाएगा, और ये कितना है 3, और 3 6 18, तो x की वैल्यू तो -6 होती है। चलिए, अगर अभी भी चेक करना है अगर, तो और कैसे चेक कर सकते हैं। आंसर क्या दे रखा है आपको, आंसर दे रखा है यहाँ पर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू -3। तो चेक करने का एक तरीका ये भी, यहाँ वैल्यू रख के देख लो भाई, 3 इंटू 2 और 4 इंटू -3, 3 2 6, 4 3 12, तो ये 18 आएगा। तो यानी जो आंसर शीट में आंसर दे रखे हैं वो तो मैच कर नहीं रहा है। एक बार उस इक्वेशन में भी रख के देख लो जो गिवन है, x/2 और 2y/3 इक्वल्स टू -1, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 1, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल, तो -2, ये सही है। ठीक है, अब तो सही आ रहा है। कहाँ गड़बड़ करी, चलो एक बार और कर लेते हैं गड़बड़। और अगर हम ये रखें -6/2 प्लस के 2/3 -3, तो 2 3 जा 3 से 3 कट जाएगा, -3 प्लस 2 और आंसर -1। इससे भी सही आ रहा है आंसर तो। दूसरी में रखते हैं तो फिर x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, तो ये 2 -3 प्लस 3/3, ये 1, तो 2 + 1, ये भी सही आ रहा है। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इक्वेशंस में जो आंसर्स बुक वाले हैं वो और अपने आंसर्स रख के देख रहा हूँ। अभी तो दोनों सही आ रहा है। ये हो जाएगा आपका -6 और माइनस के -3/3, तो ये -6 प्लस के 3 -3, हाँ इससे सही नहीं आ रहा, इसका मतलब बुक का आंसर सही है। तो एक बार और कर लेते हैं, गड़बड़ कहाँ करी लेकिन। चलिए इसको करने के बाद चेक करेंगे कि हमने गलती कहाँ करी। ये 4th एग्जाम्पल है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, एलसीएम लेते हैं 6 आएगा, तो ये 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4y इक्वल्स टू -6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, तो ये होगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि पहले भी यही आई थी क्या, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, हाँ बस ये गड़बड़ करा है। ओहो हो व्हाट अ मिस्टेक। ये देखो ये इक्वेशन गलत ले ली। ठीक है, अगर आप देखो इक्वेशन क्या थी आपकी, ये ठीक है ना, इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y, थोड़ा ध्यान से करना है वरना दिक्कत हो जाएगी। 3x प्लस 4y, और ये देखिए हमने क्या लिया, ये देखिए डिफरेंस क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस लिया है। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्टली था क्या वहाँ पर प्लस, तो अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, ये माइनस में आएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस के 6, और प्लस के 6 अगर 3 से डिवाइड होगा तो माइनस के 2, और ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड इक्वेशन को हमने गलत ले लिया था। चलो एक बार और कर लेते हैं भाई, यहाँ तक तो पहले भी आ गए थे आप लोग। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, हमने यहाँ माइनस की जगह प्लस ले लिया था। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, तो 3x इसमें भी आ रहा है और 3x इसमें भी, तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस के y इक्वल्स टू 9, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5y और ये माइनस के 15,
और y इक्वल्स टू माइनस के 15/5, तो ये माइनस के 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 3। बस अब इसको किसी में भी रख दो, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, हमने वहाँ पर क्या ले लिया था प्लस, तो 3 इंटू एक्स माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू 6/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और y की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी -3। ठीक है जी, -3, बस ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।